10 के बीच या 100 के बीच कोई एक दुआ या कलिमात दोहराता रहता है, फिर उसकी दुआ की तस्दीक करते हुए जो हाज़रीन होते आमीन कहते हैं, ये कहना चाहिए। इसलिए कि कोई जरूरी नहीं कि जो दुआ कर रहा है उसकी दुआ 100% कबूल हो सकता है जिस मजलिस में दुआ की जा रही है उसी मजलिस में कोई ऐसा बंदा हो जो किसी अमल की बुनियाद पर मकबूले बारगाहे इलाही हो चुका है, तो अब देखा नहीं जाता कि दुआ कौन कर रहा है। उसने बंदे के आमीन कहने के सदके अल्लाह तमामों की दुआ कबूल फरमा लेता। इसलिए ये आदत डाल लें कि जब किसी के लिए खैर की दुआ हो तो आप आमीन कहा करें। हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में खराजे मोहब्बत पेश करने बैठे हैं। रात के इस पहर तक आपने मोहब्बतों का सबूत दिया है, आप काबिल मुबारकबाद हैं। यकीनन ये मोहब्बत, ये अंदाज़े इश्क किसी और में नहीं देखा जाता, ये हुजूर के गुलामों में ही देखा जाता है। हम हुजूर की आल की मोहब्बत में बैठे हैं, हुजूर की मोहब्बत में बैठे हैं। रात के इस पहर तक हम और आप अपना वक्त दे रहे हैं। आज के ज़माने में कोई किसी को अपना कीमती वक्त देना नहीं चाहता। ऐसे वक्त में आप अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, आप काबिल मुबारकबाद हैं। लेकिन इस हाल में आप मजलिस में बैठे हैं, ऐसा महसूस हो कि किसी और के लिए नहीं, बस हुजूर गौसे आज़म के लिए आए हैं। ऐसा लगे कि और किसी के लिए आप नहीं आए हैं, बस हुजूर के लिए आए हैं। यकीनन हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की आल की मोहब्बत में हम कभी कभार जागते हैं। ये एक तरफा मोहब्बत नहीं है। हुजूर, हम गुलामों की मोहब्बत में रातें गुजर जाती, हुजूर जागते रहते। हम तो कभी कभार भूखे रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी कौनैन को कोई चीज की कमी नहीं दी। कायनात की तख्लीक फरमाई मेरे मालिक ने, मिल्कियत मेरे आका को अता की। कायनात के खजाने की कुंजियां अल्लाह ने अपने महबूब को अता की। तवज्जो के साथ सुनिए, जितने हजरात बैठे हैं तवज्जो के साथ सुनिए, इधर देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की तख्लीक फरमाई, कायनात के खजाने की कुंजियां अल्लाह ने अपने महबूब को अता की। सारी कायनात के मालिक होने के बावजूद, जन्नत के भी मालिक होने के बावजूद मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हम गुलामों के लिए एक दिन नहीं, 2-2, 3-3 दिनों तक एक एक शुआरे पर इत्तेफा करते। कुल कायनात के मालिक होने के बावजूद मेरे आका 3-3 दिनों तक अपने पेट पे पत्थर बांधते रहे हम गुलामों के लिए। सरकार आला हज़रत फरमाते, कुल जहां मिल और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। हम कितने खुश नसीब हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हम गुलामों से, हम गुनाहगारों से मोहब्बत फरमाते, और इतनी मोहब्बत फरमाते कि हम तो कभी कभार भूखे रहते हैं। आका अलैहिस्सलाम 3-3 दिनों तक पेट पे पत्थर बांधते रहते, हम गुलामों के लिए भूखे रहते। हम तो कभी कभी हुजूर की मोहब्बत में जागते, जबकि हर वक्त हमें हुजूर की मोहब्बत में जागना चाहिए। हर वक्त हमें हुजूर का नाम लेना चाहिए, हर वक्त हमें हुजूर का कसीदा पढ़ना चाहिए, हर वक्त हमें या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करनी चाहिए। इसलिए कि एक तरफा मोहब्बत नहीं है। नबी कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम मक्के की वादियों में रहे, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करते रहे। मदीने की वादियों में रहे, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करते रहे। यहाँ तक कि नबी कौनैन सफर में रहते, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करते, सजदे से सर उठाते, अल्लाह के हबीब अपने हाथों को दराज फरमाते और फरमाते, मेरे मालिक मेरे गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरे मालिक मेरे गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, मेरे मालिक मेरे गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरे मालिक मेरे गुनहगार उम्मत के साथ तो अच्छा मामला फरमाना,
मेरे मालिक मेरे गुनहगार उम्मत में इतनी ताकत नहीं है कि तेरे कहरो जबर को वो बर्दाश्त कर सके। मेरे मालिक मेरे गुनहगार उम्मत को तू बख्श दे, मेरे गुनहगार उम्मत को तू माफ फरमा दे। अल्लाह के हबीब हाथों को दराज फरमा कर हम गुलामों के लिए, हम गुनहगारों के लिए दुआ फरमाते और इतना रोते कि आंसू मुबारक से चेहरे मुबारक कर हो जाते, रेशे मुबारक कर हो जाते। यहाँ तक के सरकार आला हज़रत फरमाते अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मकामे मुस्तफा, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। हुजूर हम गुलामों से इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, उस आका की बारगाह में हम खिराज मोहब्बत पेश करते रहे, उस आका की बारगाह में खिराज मोहब्बत दरूद पढ़ पढ़ के हम पेश करते रहे। मजलिस रसूल में जब तक बैठे रहे हुजूर के रौज़े की जानिब लौ लगाकर बैठे रहे और आकाए कौनैन से ये कहते रहे दिल ही दिल, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम कायनात ने हमें तन्हा छोड़ दिया है, कायनात के लोगों ने हमारी जानिब देखना छोड़ दिया है। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम जिसे दुनिया तन्हा छोड़ देती है, या रसूलुल्लाह उसे भी आप अपने सीने से लगाते हैं, उसे भी आप अपने दामने करम में जगह देते हैं। या रसूलुल्लाह जिसे कोई कुछ नहीं देता आप उसे भी झोलियां भर भर के अता फरमाते हैं। कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर के रौज़े के जानिब लौ लगाकर हुजूर से मांगते रहे, हुजूर से कहे ना या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपकी दौलत में कोई चीज की कमी नहीं है, आपके खजाने में कोई चीज की कमी नहीं है, अल्लाह ने आपको बेशुमार खजाने अता किए। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आप हमें नवाजिए, आप हमें हमारी झोलियां भर दीजिए। ऐ माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, बुलबुले बाग़े मदीना जनाबे नदीम रजा फैजी, बुलबुले बाग़े मदीना जनाबे नदीम रजा फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्लीज सिट डाउन। सुन्नत जनाबे नदीम रजा फैजी साहब माशाअल्लाह इनकलाबी अशार आप तक पहुंचाएंगे, आप इनसे ये शायर अहले सुन्नत जनाबे मामून रशीद नईमी साहब, इनकी बेपनाह मोहब्बत और इनकी मोहब्बत ये तमाम उलमाए किराम को यहाँ तक मोहब्बत खींच लाई है, जिनमें नदीम रजा फैजी और ये तमाम तर उलमा मौजूद हैं। हमारे बड़े भाई जनाबे जुनैद रजा हबीबी साहब हर वक्त हरकत में रहते हैं, अल्लाह सलामत रखे। ये उलमाए अहले सुन्नत ये सारे काबिले एहतराम हैं, अल्लाह सबों को हिफ्ज़ अमान में रखे। बोलिए ना आमीन। उलमा महफूज रहेंगे तो इससे आपको कोई टेंशन है क्या? क्यों नहीं आमीन कहते? कहना चाहिए। मैं उलमा के लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह सबों को हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं तमामों का नाम तो नहीं जानता, एक एक करके लेता, कुछ लोगों का जानता हूँ पर अभी वक्त है नहीं। मैं चाहता हूँ आप तक कुछ कीमती बातें पहुँचा जाऊँ। हाथों को उठाकर एक बार कह लें या रसूल अल्लाह। ऐसे में सारे लोग यहाँ से वहाँ तक कोई हाथ नीचे ना रहे। या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, ये जिंदा दिल लोग बैठे हैं, रात के इस पहर तक जिंदगी के साथ बैठे हैं, अल्लाह सबों को हिफ्ज़ अमान में रखे। तो मैं ये कह रहा था कि हुजूर के रोज़े के जानिब लव लगाकर बैठे हैं। अपने घर में आप बादशाह होंगे, आपकी बादशाह कोई छीनता नहीं है। अपने घर में आप रईस हैं, अपने घर में आप कबीर हैं, अपने घर में आप सरमाएदार हैं, रहें। जब हुजूर की मजलिस में आके बैठे तो हुजूर के दर के फकीर बन के बैठे। अपने बात जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद, फकीर का जवाब नहीं जब बैठे तो हुजूर के दर के फकीर बने। सुभान अल्लाह। इसलिए के जमाने ने बहुत बड़े बड़े दानिश्वरों को और बहुत बड़े बड़े सरमाएदारों को देखा है। क्या उस्मान ज़ुन्नूरैन से बढ़ के कोई सरमाएदार है? क्या बात है? मौला अली से बढ़ के कोई सरमाएदार है? लेकिन हुजूर की
चौखट पे जब आते तो गुलाम बन के ही नहीं, हुजूर के दर के फकीर बन के बैठा करते थे, हुजूर के दर के फकीर बन के बैठा करते थे। इसलिए कि वो खूब जानते कि हमारे पास जो सरमाए जो माल है ये बहुत कम है, हुजूर आता फरमाते हैं, इतना आता फरमाते हैं कि हमारे माल गिनने में आ जाते हैं, हम इसे शुमार कर लेते हैं, लेकिन हुजूर जब अपने गुलामों को अता फरमाते वो माल गिनने में नहीं, हुजूर तो अपने गुलामों को बेशुमार सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह, बहुत खूब। अपने गुलामों को बेहिसाब अता फरमाते हैं। उसी आका के जानिब लब लगा कर बैठे और हुजूर की मजलिस में, हुजूर के शहजादों की मजलिस में जब तक बैठे दिल जिंदा रहे, इसलिए कि मोमिन का दिल हर वक्त जिंदा रहता है। वो हुजूर के इश्क में, हुजूर की मोहब्बत में जो दिल लगा हुआ हो उस दिल में जिंदगी बाकी रहती है। माशाअल्लाह ये सारे जिंदा दिल लोग बैठे हैं, तवज्जो के साथ सुने। आकाए कौनैन के जानिब लव लगाए रखे, हुजूर से मांगते रहे, हुजूर के दर में कोई चीज की कमी नहीं है, हुजूर की चौखट में कोई चीज की कमी नहीं है। अल्लाह ने तमाम खजानों की कुंजियां हुजूर को अता की हैं। जब कोई कम मांगता है, हम मांगते 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 कुछ लोग ये समझते हैं कि मांगते रहेंगे तो हुजूर उतना कहां से देंगे। याद रखना मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमारे मांगने में कमी आ सकती है, हुजूर खुद फरमाते हैं अल्लाह की नेमतों को मैं बांटने वाला हूँ, अल्लाह देने वाला है, हुजूर बांटने वाले हैं। हमारे मांगने में कमी आ सकती है, हुजूर की अता में कोई कमी नहीं आ सकती। आला हज़रत सरकार फरमाते कम मांगता है ना, मेरे आका ज्यादा अता फरमाते हैं। मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। आप थोड़ी देर तक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे बंगाला, फैजाने हुजूर सदरुल फाजिल अल्लामा सद्दाम हुसैन जामी। मैं ऑपरेटर ये जो पंखा जो चल रहा है इसको बंद कर दे पीछे में। हुजूर से मांगने के लिए हुजूर गौसे आजम की मजलिस से बेहतर और क्या हो सकती है कि हुजूर गौसे आजम की मजलिस में बैठकर हम हुजूर से मांग रहे हैं, नबी के कौनैन से मांग रहे हैं। और ये मांगने का तरीका तो हमें आला हजरत ने सिखाया है। कौन आला हजरत? वो आला हजरत जो 57 उलूम पर महारत तामा हासिल कर चुके हैं, वो आला हजरत जो 57 उलूम पर महारत तामा रखते हैं, वो आला हजरत जो 1000 से ज़ायद किताबें लिखे हैं, वो आला हजरत जिनके मलफूजात का जवाब नहीं, जिनके इक़्तिबासात का जवाब नहीं, जिनके फतावे का जवाब नहीं, जो 14 साल की उम्र में फतवा देते हैं, वो आला हजरत जो सन 1856 ईस्वी में सरकार नकी अली खान के घर पे जन्म लेते हैं, महज 14 साल की उम्र में फतवा सादिर फरमाते हैं। उस आला हजरत ने हमें गौसे आज़म के वसीले से मांगने का तरीका कैसे सिखाया है, जरा तवज्जो के साथ सुने। सरकार आला हजरत के इल्म का जवाब नहीं है, सरकार आला हजरत की विलायत का जवाब नहीं है। आला हजरत के घर पे जब कोई बच्चा जन्म लेता तो उस बच्चे का भी जवाब नहीं कि किसी को दुनिया हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान कहती है, किसी को दुनिया मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम के नाम से याद करती है। जब आला हजरत के पोते के शक्ल में बरेली में कोई जन्म लेता है, दुनिया उसे ताजु शरीका कहती है, दुनिया उसे रेहान रजा कहती है, दुनिया मुझसे सैयद रजा कहती है, दुनिया मुझसे अमीन मिल्लत कहती है। वो आला हजरत जिनके उलूम का जवाब नहीं, जिनके फनून का जवाब नहीं, जिनके फतावे का जवाब नहीं, जिनके इल्मी लियाकत का जवाब नहीं, जिनके हुनर का जवाब नहीं, जिनके कौल का जवाब नहीं, जिनके फेल का जवाब नहीं, जिनके तकवे का जवाब नहीं, वो आला हजरत जिनका फतवा न कल बदला था, न आज बदला है, न क़यामत तक बदलेगा। वो आला हजरत जो तन्हा शायर भी हैं, मुजद्दिद भी हैं, मुफक्किर भी हैं, मुसन्निफ भी हैं, मुअल्लिफ भी हैं, वो आला हजरत के सब कुछ होने के बावजूद आशिक़ रसूल हैं। और ऐसे आशिक़ रसूल हैं कि आला हजरत अपने आका से ऐसी मोहब्बत फरमाते हैं, ऐसी मोहब्बत फरमाते हैं कि आका के ज़मीन पर जब पहुँचते हैं तो आला हजरत बेसाख्ता पुकार उठते हैं, हरम की ज़बी और कदम रख के चलना असर का मौका है, ओ जाने वाले। ऐसे आशिक़ रसूल की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे आलिम
वकार की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे मुजद्दिद आज़म की मैं बात कर रहा हूँ जिनके तजदीदी कारनामे का जवाब नहीं, जिनके इल्म का जवाब नहीं, जिनके फतवे का जवाब नहीं, वो आला हज़रत जिन्होंने एक दो किताबें नहीं 1000 से ज़ायद किताबें लिखी, लेकिन आला हज़रत जब नबी के कौनैन की बारगाह में आलम तसव्वुर में पहुंचते हैं तो ये नहीं कहते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपकी बारगाह तक पहुंचने के लिए, आपकी बारगाह में पहुंच बनाने के लिए अहमद रजा इक़्तिबासात का सहारा लेता है, या अहमद रजा ने फतवा अफ्रीका लाया है, या अहमद रजा ने फतवा रज़विया लाया है। मेरे इमाम ये नहीं कहते या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह तक पहुंचने के लिए अहमद रजा दौलतुल मक्किया लेके आता है, क्या अहमद रजा कोई दीवान लेके आता है, इक़्तिबासात लेके आता है, मलफूज़ात लेके आता है? नहीं नहीं, आला हज़रत जब नबी ये कौनैन की बारगाह में आलम तसव्वुर में पहुंचते तो कहते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर सदरुल फाजिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद हुजूर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो आला हज़रत ने जिस जात का सहारा लिया वो कोई और नहीं, चमनिस्तान फातिमा के फूल का नाम है सरकार सैयदना गौसे आज़म। गौसे आज़म कौन है, जरा तवज्जो के साथ सुनिए। सन 470 हिजरी में, सन 470 हिजरी में शहरे जीलान या शहरे गीलान में एक बच्चा जन्म लेता है। अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के घर उम्मुल खैर फातिमा के बतने पाक से 18 साल की उम्र में अपनी वालिदा मोहतरमा से कहते हैं, मेरी अम्मा मुझे अल्लाह की राह में वक्फ कर दीजिए। वो कौन माँ होगी जो अपने जिगर के टुकड़े को अल्लाह की राह में वक्फ करने की हिम्मत रखती होगी? लेकिन बाहर उम्मुल खैर फातिमा अपने बेटे का कहा मान लिया, रब की बारगाह में वक्फ कर दी। 18 साल की उम्र में हुसूल इल्म के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं गौसे आज़म? बगदाद के ज़मीन पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हुसूल इल्म के लिए जा रहे हैं। आज हम गौसे आज़म का नारा लगाते हैं, अल मदद गौसे आज़म का नारा लगाते हैं, सरकार गौसियत में खराज मोहब्बत पेश करते हैं, गौसे आज़म का नाम लेते हैं। यकीनन सरकार गौसे आज़म हमारी दस्तगीरी फरमाते हैं। यकीनन जब हम राहों से भटक जाते हैं गौसे आज़म को पुकारते हैं। खुदा की कसम गौसे आज़म उंगली पकड़कर हमें सीधे राह पर लाते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन 18 साल की उम्र में अपना शहर छोड़ रहे हैं, शहरे जीलान छोड़ रहे हैं और शहरे जीलान से दूर जा रहे हैं, बगदाद के जानिब जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हुसूल इल्म के लिए जा रहे हैं। इल्म हासिल कौन करता है? जो इल्म नहीं जानता है, जो नहीं पढ़ना जानता, जो नहीं लिखना जानता। लेकिन गौसे आज़म का आलम ये है कि गौसे आज़म जब मकतब में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अगर उस्ताद बिस्मिल्लाह कहता है गौसे आज़म आगे बढ़ते हैं, उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह कहता है गौसे आज़म आगे बढ़ते हैं। 18-12 के मादरसाद हाफिज हैं, सरकार सैयदना गौसे आज़म मादरसाद वली हैं, सरकार सैयदना गौसे आज़म मकतब में उस्ताद से आगे आगे पढ़ने वाले गौसे आज़म इतने ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं, फिर क्यों जा रहे हैं बगदाद के जानिब? तो जरा बातों को तवज्जो के साथ सुनिए। अपने नाना जान के गुलामों को सरकार सैयदना गौसे आज़म इल्म की हिफाज़त समझा रहे हैं, इल्म की अहमियत समझा रहे हैं, ताकि क़यामत तक जो हुजूर के गुलाम हैं गौसे आज़म के किरदार को जब पढ़े और उनकी नजरों से ये बातें गुजरी कि 18 साल की उम्र में वक्त के गौस होके जब इल्म दीन के हुसूल के लिए निकले, हम गौस तो नहीं गौस के गुलाम हैं, इल्म के हुसूल में नहीं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। सरकार गौसे आज़म की करामतें अगर
अगर मैं सुनाऊं ढेर सारी करामतें हैं, लेकिन आज मैं सीरत सुनाना चाहता हूँ। आज हमारा जवान हुसूल इल्म के लिए घर से बाहर नहीं निकलता। आज हमारे यहाँ का कोई जवान 30 साल का हो, वो समझता है उस्ताद के सामने जाएंगे, उस्ताद हमें क्या कहेंगे, आलिम के सामने जाएंगे, लोगों की नजर पड़ेगी, लोग हमें क्या कहेंगे इस उम्र में ये इल्म दीन के हुसूल के लिए आए हैं, ये इस उम्र में पढ़ने आए हैं। याद रखना मुसलमानों, अगर मसाइल दुनिया नहीं जानते हो, अगर शरीयत के मसाइल नहीं जानते हो, उम्र के जिस पड़ाव पर हो, आपकी उम्र 40 साल हो, आपकी उम्र 30 साल हो, आपकी उम्र 50 साल हो, आपकी उम्र 60 साल हो, अगर आप वुज़ू का तरीका नहीं जानते हो, गुस्ल का तरीका नहीं जानते हो, नमाज के हवाले से नहीं जानते हो, आप नहीं जानते हो फजर में कितनी रकातें हैं, ज़ोहर में कितनी रकातें हैं, असर में कितनी रकातें हैं, मगरिब में कितनी रकातें हैं, ईशा में कितनी रकातें हैं, तो गौसे आज़म के मिजाज दे रहे हैं कि अगर नहीं जानते हो, उम्र के जिस पड़ाव पर हो, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, इल्म के हुसूल के लिए निकल जाना। खुदा की कसम, नबी कौनैन की शरीयत को भी जान लोगे और गौस की सुन्नत को भी अदा कर लोगे। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से हाथों को उठाए और ऐसे खतीब का इस्तकबाल करे। नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर सदरुल फाजिल, खतीबे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सत्ताम हुसैन जामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, वाह। शर्माते हैं, बहुत ऐसे हैं जो 40 साल के हैं, नहीं जानते, बहुत ऐसे हैं जो 30 साल के हैं, गुस्ल के फराइज़ नहीं जानते। ये बड़ी शर्म की बात है, जिस कौम के जवानों से दुनिया वालों ने पाकी की शय का नाम है ये सीखा था, आज उसी कौम का जवान पाकी हासिल करने का तरीका नहीं जानता। गौसे आज़म का पक्का गुलाम हो तो पाकी हासिल करने का तरीका पहले सीखो। गौसे आज़म का पक्का गुलाम हो तो वुज़ू करने का तरीका पहले सीखो। शर्माओ नहीं, उम्र के जिस पड़ाव पर रहो, अगर मसाइले दीनिया नहीं जानते हो, मसाइले शरीया नहीं जानते हो, आलिम के करीब जाओ, हाफिज़े कुरान के करीब जाओ, उलमा के करीब जाओ, मुफ्ती साहब के करीब जाओ, इमाम साहब के करीब जाओ। इमाम साहब आपके मसला नहीं जानते, हमें सिखा दीजिए, हमें बता दीजिए। शर्माने की कोई बात नहीं, हम उस मजहब से ताल्लुक रखते हैं जिस मजहब ने हमें ये मिजाज दिया है। माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक तालिब इल्म है, वो जब चाहे जहाँ चाहे ये मदीना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जलसे तो बहुत करते हैं, लेकिन इतने जलसे करने के बावजूद आज की हकीकत ये है कि वुज़ू का तरीका नहीं जानते हैं। हकीकत ये है कि शबे बारात में जब भीड़ लगती है नमाजियों की, उनमें बहुत ऐसे उन्हें मालूम नहीं नवाफिल हम कैसे अदा करेंगे। बगल वाले को देखकर काम चलाते हैं, बगल वाले रुकू करे तो वो बंदा रुकू करे, बगल वाले सजदे में जाए वो भी सजदा करे, बगल वाले ने क्या तस्बीह पढ़ी इन्हें कुछ मालूम नहीं। बस उठक बैठक करने का नाम नमाज नहीं है, नमाज तो दिल बिठाने का नाम है, एक रब के आगे सर झुकाने का नाम है। अरे यार, जब तक के कोई ड्राइविंग ना सीखे मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है, तो फिर बिन सीखे नमाज कैसे मुकम्मल कर सकता है। इसलिए शर्माने की जरूरत नहीं है। उम्र के जिस पड़ाव पर हो, जैसे कमा कर खाना जरूरी होता है या खाने के लिए कमाना जरूरी होता है, वैसे उसूल इस्लाम को अपनाने के लिए, शरीयत को पढ़ने के, शरीयत को समझने के लिए उलमा का सोहबत जरूरी होता है। कि उलमा की सोहबत में जब आप रहेंगे, पढ़ने का सलीका आपको आ जाएगा, जिंदगी जीने का सलीका आपको आ जाएगा, और जब जिंदगी जीने का सलीका आपको आ जाएगा, नमाज का तरीका आप सीख लोगे, पाकी हासिल करने का तरीका आप सीख लोगे। खुदा की कसम, यही गलियां होगी, यही वादियां होगी, जब आप राहों से गुजरेंगे, आपकी जुबान पर अगिस्नी या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद होगी, आपकी जुबान से कभी या गौस और मदद की सदाएं बुलंद होगी। जमाने
के लोग आपके किरदार को देखकर, आपके अफ़ाल को देखकर, पांचों वक्त मस्जिद में हाजिरी लगाते देखकर, वालिदैन की खिदमत करते देखकर, उसूल इस्लाम को अपनाते देखकर, ज़माने के लोग आपका नाम नहीं पूछेंगे, आपकी जात को देखकर लोग यही कहेंगे, देख वो जो राहों से गुजर रहा है वो कोई और नहीं, वो गौसे आज़म का गुलाम लगता है। इसलिए इतना अजीम किरदार वाला दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, इतना अजीम कैरेक्टर वाला गौसे आज़म का गुलाम ही है। सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह, हक बयानी। हमें ये समझने की जरूरत है, हमें इस बात को जानने की जरूरत है। तवज्जो के साथ सुने, हम नारा लगाते या गौसल मदद, हम समझते मांगना भी चाहिए। हम तो किसी से कहते तब ना हमें कुछ देता है, हमारे दिल में जो बात होती है अगला तो नहीं जान रहा होता, लेकिन गौसे आज़म वो है जो रोशन ज़मीर है, वो भी देते हैं। दिल में क्या रखता है, दिल पढ़ के गौसे आज़म अता फरमा दिया करते हैं। इसलिए हम गौसे आज़म से मदद मांगते हैं, गौसे आज़म से मदद मांगिए, लेकिन जरा देखिए गौसे आज़म कैसे घर में तशरीफ लाते हैं। अगर आप सुनना चाहते, हाथों को उठा के कहना होगा या रसूल अल्लाह, जोर से कहना होगा या गौसल मदद, या गौसल मदद। देखें गौसे आज़म कैसे घर में तशरीफ लाते हैं। फिर मेरे बाद आप इनकलाब से शायरी समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह, तवज्जो के साथ सुनें। जरा देखिए गौसे आज़म कैसे घर में तशरीफ लाते हैं। उलमा की जुबानी आपने ये वाकया सुन रखा होगा, लेकिन मैं इसका माखज़ बयान करना चाहता हूं। जरा देखें कैसे घर में गौसे आज़म तशरीफ लाते हैं। एक भूखा प्यासा बंदा है, शिद्दत भूख से बेकरार है, शिद्दत प्यास से तड़प रहा है, समंदर सामने है, खारा पानी है, पिए तो पिए कैसे, प्यास बुझाए कैसे, शिद्दत भूख कैसे रफा हो, शिद्दत प्यास कैसे दूर करे, प्यास की शिद्दत से बिलक रहा है। इतने में दरिया किनारे चलते चलते एक फल पे नजर पड़ी है, फल पे नजर पड़ी है, फल के करीब जाते हैं, उस फल को उठाते हैं। तवज्जो का तालिब जैसे ही उठाते फल को, फल उठा लेने के बाद भूखा आदमी फल मिल जाए क्या करेगा, खा लेगा। जैसे ही फल मिला फल खा लिए, फल खाने के बाद तशनगी रफा हो गई, भूख मिट गई। लेकिन मेयारे तकवा देखिए, बहता हुआ फल का मालिक कोई नहीं होता, खा ले अल्लाह का शुक्र अदा करे कि रब ने मुझे खिलाया पिलाया। लेकिन मेयारे तकवा देखिए, बहता हुआ फल खा लिए, जब भूख मिट गई एहसास हुआ फल हमने खा लिया, इजाजत नहीं दी है। इसका मालिक कौन है, चलो पता करते हैं। दरिया किनारे चले हैं, एक बागीचे पे नजर पड़ी है, बागीचे में वही दरख्त है जिस दरख्त का फल उन्होंने खाया था। गुमान किया कि इसकी शाखें दरिया की तरफ झुली हुई हैं, हो सकता है इसी बागीचे का फल बहता हुआ गया होगा, हमने खा लिया। अब उस बागीचे के मालिक की तलाश में निकले हैं, खुसूसी तवज्जो का तालिब मालिक के तलाश में निकले हैं। पूछते पूछते पता चला है बागीचे का मालिक अब्दुल्ला सोमाई है। अब अब्दुल्ला सोमाई की बारगाह में जाके हाजिरी लगाते हैं, कहते हैं हुजूर आपके बागीचे का एक फल दरिया में बह रहा था, बगैर इजाजत के हमने खा लिया है। हुजूर हमारी गलती को माफ कीजिए, हमारी खता को माफ कीजिए। इतना सुनना होता है। अब्दुल्ला सोमाई कहते हैं अगर तुम्हें अपने गलती की माफी चाहिए तो हमारे कुछ शराइत हैं, कहा बयान किए जावे, इतना सुनना होता है। अब्दुल्ला सोमाई कहते हैं हमारी शर्त ये है कि जिस बागीचे का तुमने फल खाया है उस बागीचे की तुम्हें बागबानी करनी है, उस बागीचे के देख रेख तुम्हें करने हैं। जैसे ही इतना कहा है, कहा हमें ये शर्त मंजूर है, अब चले जाते हैं। जिस बागीचे का फल खाया था उसी बागीचे में खिदमत करने लगे, दरख्तों की देखभाल करने लगे। जिस दरख्त तक पानी नहीं पहुंचता है कोशिश करके वहां तक पानी पहुंचाते हैं, सिंचाई करते हैं, दरख्तों की देख रेख करते हैं। जब 12 साल का जमाना गुजर चुका, 12 साल का अरसा गुजर चुका, अब अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में जवान जाते हैं, कहते हैं सुनिए सुनिए 12 साल का जमाना गुजर चुका है, हमने उस बागीचे की खिदमत में गुजार दी, अब तो हमारी गलती माफ कर दीजिए, अब तो हमारी खता माफ कर दीजिए। कहा अभी तो 12 साल का जमाना ही गुजरा है ना, अगर तुम माफी चाहते हो हमारी कुछ और भी शर्तें हैं। कहा क्या शर्त है बता दिया जाए। कहा हमारी एक बेटी है जो कान से
जो कान से बहरी है, कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, जुबान से गूंगी है, पैर से वो लंगड़ी है, इतना सुनना होता है। कहा उसका क्या करना, कहा उसके साथ तुम्हें निकाह करना है। अगर तुम अपनी गलती की माफी चाहते हो, उसके साथ तुम्हें निकाह करना है। कहा हमें ये शर्त भी मंजूर है, वक्त मुअय्यना पर निकाह कर लिया। हजले उलूसी में जाते हैं जवान, जैसे ही हजले उलूसी में गए, वहाँ एक खातून पे नजर पड़ती है जो हसीना जमीला है, हुस्न का पैकर है, जो कानों से सुनती भी है, आंखों से देखती भी है, जुबान से बोलती भी है, पैरों से चलती भी है। फौरन हजले उलूसी से बाहर निकले हैं। अब्दुल्ला सोमाई की बारगाह में जाते कहते हुजूर हमारी गलती को माफ कर दीजिए, हमारी खता को माफ कर दीजिए। लगता है जिस खातून के हवाले से आपने कहा था हजले उलूसी में वो नहीं है, लगता है उसके साथ हमारा निकाह नहीं हुआ है, लगता है कि कोई और है। अब्दुल्ला सोमाई कहते हैं नहीं नहीं, तुमने जिससे निकाह किया वही खातून तुम्हारे लिए हजले उलूसी में है। कहा आपने तो कहा था गूंगी है, आपने तो कहा था अंधी है, आपने तो कहा था लंगड़ी है। वो जुबान से बोलती भी है, आंखों से देखती भी है, कानों से सुनती भी है, पैरों से चलती भी है। अब्दुल्ला सोमाई कहते हैं मामला कुछ यूं है कि वो मेरी बेटी है, मैंने उसे अंधी इसलिए कहा कि आज तक मेरी बेटी ने अपनी आंखों से किसी गैर महरम की तरफ नहीं देखा है, आज तक मेरी बेटी ने अपनी आंखों से किसी गैर महरम की तरफ नहीं देखा है। मैंने उसे बहरी इसलिए कहा कि मेरी बेटी ने आज तक किसी गैर महरम की आवाज नहीं सुनी है। मैंने अपनी बेटी को लंगड़ी इसलिए कहा कि मेरी बेटी ने आज तक मेरी इजाजत के बगैर अपने कदमों को घर से बाहर नहीं निकाला है। मैंने इसलिए उसे लंगड़ी कहा है। इतना सुनना होता है। अब्दुल्ला सोमाई की बातों को सुनकर अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त वह हैरत रहते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, पता क्या चला, मालूम क्या हुआ कि गौसे आज़म ऐसे वैसे घर में तशरीफ नहीं लाते। जब एक छोटी सी गलती की बुनियाद पर 12 साल तक बागबानी करते रहे, जब एक छोटी सी गलती की बुनियाद पर एक लंगड़ी गोंगी से निकाह करने को तैयार हो जाए, यानी ऐसे पाकबाज बाप अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त होते हैं और उम्मुल खैर फातिमा जैसी माँ होती है। और ऐसे माँ बाप में जब मुलाकात होती है, तीसरा जो वजूद में आता दुनिया उसी को नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, माशाअल्लाह जिंदाबाद। गौसे आज़म मादरजाद वली हैं। गौसे आज़म की माँ का आलम ये कि उनकी आवाज को किसी गैर महरम ने नहीं सुना। आवाज को देखिए सारे लोग सुन रहे हैं, इसलिए कि हमने अपने आप को गौसे आज़म का गुलाम तो जरूर कहा है, गुलामों वाली जिंदगी इख्तियार नहीं की है। इसलिए कि मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम अपनी बेटियों को संभालें, हम अपने घर की खवातीन को संभालें, उन्हें बताएं कि हमारे मजहब ने पर्दे का इत्माम का हुक्म कैसे दिया है, हमारे मजहब में जो पर्दे का हुक्म है, पर्दे की अहमियत क्या है, पर्दे की इफादियत क्या है, इसकी जरूरत है। इसलिए कि और प्रिंट मीडिया के जरिए खबर हम तक मौसूल होती है, हम मौसूल करते हैं ये खबर कि फला फातिमा नाम की बेटी, आयशा नाम की बेटी, ज़ैनब नाम की बेटी किसी गैर के साथ भाग गई, बियाह कर ली। मालूम क्यों? इसलिए कि आपने फातिमा नाम रखा, सैयदा फातिमा की सीरत नहीं समझाई। आपने ज़ैनब नाम रखा, ज़ैनब के पर्दे की क्या अहमियत थी आपने नहीं बताई। आपने उम्मुल खैर फातिमा नाम रखा, उम्मुल खैर फातिमा की जिंदगी को अपनी बेटी के सामने नहीं रखा। इसलिए अगर घर में बेटी पैदा हो, उसे रहमत जानो, फिर उसे पढ़ाओ, उसे सिखाओ और बचपने से बताओ पर्दे की क्या अहमियत है, पर्दे की क्या इफादियत है। और जिस खातून के नाम पर आप अपनी बेटी का नाम रखो, उस खातून की जिंदगी को उसके सामने रखो। अगर आपने ऐसा किया, आपकी बेटी जब 18 साल की होगी, खुदा की कसम जान देना गवारा कर लेगी, इज्जत को नीलाम करना कतरा ना करना।
ये गौसे आजम की माँ है, जहाँ से हमें पर्दे की अहमियत का पता चलता है। अपनी बेटियों को आप सिखाएं पर्दा क्या चीज है, पर्दे की अहमियत क्या है, पर्दे में हमारी माँ बहनें कैसी खूबसूरत लगती है, अपनी बेटियों को आप बताएं, अपने घर की औरतों को आप समझाएं। और मेरी माँ बहनों तक अगर मेरी आवाज पहुँच रही है तो मैं कहना चाहता हूँ मेरी माँ बहनों या जो जवान आए वो अपने घर में जाके समझाएं कि मेरी माँ बहनों आप पर्दे में रहो। नमाज जैसे मर्दों पर फर्ज है, वैसे जब आप पाक साफ रहो नमाज आप पे भी फर्ज है। आप भी नमाज की अहमियत को समझो, आप भी नमाज की पाबंदी करो। खुदा की कसम, अगर हमारी माँ बहनों ने पर्दे की अहमियत समझ ली, नमाजों की पाबंदी कर ली, उसूले इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार ली, फिर हमारे माओ के बदन से जो बेटियां जन्म लेगी वो फाहिशा नहीं कनी से फातिमा जन्म लेगी, बेटा जन्म लेगा तो मौला अली का। इसकी सख्त जरूरत है, पर्दे की अहमियत घर में सिखाएं। अब आए आखिरी बातें आपके समातों के हवाले, हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। हम किनके गुलाम हैं? गौसे आजम के गुलाम हैं, हम बगदाद वाले सरकार के गुलाम हैं। एक बात बताइए, हम गुलाम होके नमाज पे नमाज छोड़े जा रहे हैं, आका होके सरकार गौसे आजम की कोई नमाज छूटी कभी? बोलिए ना, बोलिए ना, कभी कोई नमाज छूटी सरकार गौसे आजम की? नहीं। उलमा से तो आप यही सुने होंगे आज तक कि गौसे आजम ईशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज अदा करते रहे। उलमा से तो आपने यही सुना होगा गौसे आजम के हम गुलाम हैं, आका होके गौसे आजम ने कभी कोई नमाज नहीं छोड़ी, 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते रहे। वो है गौसे आजम। आज हम अपने आप को गौसे आजम के गुलाम कहते हैं। अगर सच्चे गौसे आजम के गुलाम हैं तो गौसे आजम की कभी कोई नमाज न छूटी है। सरकार गौसे आजम की मजलिस से जब उठ के जाएं, ये इरादा करके जाएं कि हमारे आका ने जब नमाज नहीं छोड़ी है हम नमाज क्यों छोड़ेंगे। आप भी नमाज की पाबंदी करो, आप भी जब मुअज्जिन पुकारे कामों को बालाए ताक रखकर मस्जिद में चले जाओ, सर पर सुजूद हो जाओ, एक रब के आगे सर झुका दो। खुदा की कसम ज़ुबान पर रब की तस्बीह होगी, एक रब के आगे सर झुका हुआ होगा। इधर आपकी नमाज भी होती जाएगी, उधर आपसे गौसे आजम भी खुश होते जाएंगे। नमाज की पाबंदी करें। ये जो बैठे हैं ये सब क्या है? गौसे आजम की बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश करने के लिए बैठे हैं। तो सच्ची अगर खिराज मोहब्बत पेश करना चाहते हैं तो वक्तों पे नमाज की पाबंदी कीजिए। हमारी मस्जिदें बड़ी आलीशान है, नमाजी नहीं है उतने जितनी तादाद में होनी चाहिए। नमाजों की पाबंदी कीजिए। नमाज ये इतनी अहमियत का हामिल है। मजे की बात, आपकी इजाजत हो तो सुना दो। एक बार हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हर कोई आज की तारीख में अपने महबूब को खुश करना चाहता है, जिससे प्यार करता है उससे खुश करना चाहता। आपने देखा होगा अगर कोई रानी बाजार में जाए, बाजार में कोई चीज पे नजर पड़े, वो अच्छा नहीं बाजार जाए और बाजार में कोई जाज़िबे नजर शय हो उसे खरीद लेता है, या कहीं का सफर करे बाजार से गुजरे महबूब की पसंदीदा जो शय हो उसे खरीद लेता, लाके अपने महबूब को दे देता। उसकी नजरों में उसके जहनों में ये बात होती है कि दुनिया मुझसे रूठती है तो रूठ जाए, मेरा महबूब मुझसे खुश हो जाए। मैं जिससे प्यार करता हूं वो मुझसे खुश हो जाए। आशिक ये नहीं चाहता जब कहीं जाता जिस चीज पे नजर पड़ती महबूब की पसंदीदा शय हो उसे खरीद लेता, महबूब को लाके पहुंचा देता, अपने महबूब को खुश करना चाहता है। और हमारे महबूब कौन है? हमारे महबूब कोई और नहीं, हमारे महबूब वो है जो महबूबे दो आलम है, जो महबूबे कायनात है। हमारे महबूब वो है जो अल्लाह के भी महबूब है, अपना मायार ज़माने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। हर आशिक अपने महबूब को खुश करना चाहता है, हमें भी अपने महबूब को खुश करना है।
कोई अपने महबूब को खुश करना चाहता तो उसकी पसंद की चीज ले जाके पहुंचाता है। अब हमारे महबूब कैसे खुश होंगे, मदीने के ताजदार कैसे खुश होंगे, हम कौन सी शय पहुंचाएं? तो हमें कोई चीज पहुंचाने की जरूरत नहीं। नबी फरमाते कुर्रतु आइनी फी सलात, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अगर तुम चाहते हो कि तेरे महबूब तुझसे राजी हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे महबूब हमसे राजी हो जाए, जब मुअज्जिन ने दादा आवाज लगाए हम मस्जिद में जाएं, एक रब के आगे सर झुका दें, खुदा की कसम इधर हमारी नमाज भी होती जाएगी, उधर नबी की आंखों को ठंडक भी पहुंचती जाएगी। और मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचाकर हम अपने महबूब को राजी करेंगे। अल्लाह के आंखों को नमाज पढ़ पढ़ कर ठंडक पहुंचाकर इंशाअल्लाह हम अपने महबूब को राजी करेंगे। आप नमाजों की पाबंदी करें, अपने घर के हालात को सुधारने की जितनी भी कोशिश हो करें, घर में अपने माँ बहनों को पर्दे की अहमियत बताएं। जो जवान आज आए हैं, इन जवानों से मैं कहना चाहता हूँ, आप गौसे आजम के गुलाम हैं, आप भी नमाजों की पाबंदी कीजिए, इस्लाम को करीब से समझने की कोशिश कीजिए, इस्लाम को जानने की कोशिश कीजिए। सरकार गौसे आजम की जिंदगी पढ़िए, सरकार गौसे आजम की सीरत को देखिए। गौसे आजम ने कभी वालिदैन की नाफरमानी नहीं की है। आप अपने वालिदैन की नाफरमानी ना करो, वालिदैन की इताअत करो। वालिदैन की इताअत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। सरकार से जितना गौसे आजम खुश होते हैं और जिससे गौसे आजम खुश हो, अल्लाह के रसूल खुश हो, खुद अल्लाह तबारक व तआला उससे खुश होता है। इसलिए मैं जवानों से कहना चाहूंगा, आप वालिदैन की इताअत करें। अगर आपके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए इसाले सवाब करें, कुरान की आयतों की तिलावत करें। बड़ा मसला ये है कि आज हमारे जवान कुरान पढ़ना नहीं जानते और उतना वक्त नहीं है कि ये सीखना सीखें। इसलिए ये बड़ी शिकायत है आपसे कि आप कुरान पढ़ना क्यों नहीं जानते हैं, आप कुरान क्यों नहीं पढ़ना सीखते हैं। आप जाएं मदरसा, जाके कुरान पढ़ना सीखें। उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, कुरान आप पढ़ना सीखें। आप मुसलमान हैं और कुरान पढ़ना नहीं जानते, ताज्जुब की बात है। आपको कुरान पढ़ना जानना चाहिए था। इसलिए कि नमाजों में आप कुरान की तिलावत करते हैं। जब आपका दिल कहीं नहीं लगता, कुरान की तिलावत कर लेते या कुरान की तिलावत सुन लेते, आपके दिल को करार पहुंच जाता है, आपके दिल को सुकून पहुंच जाता है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये शिकायत ना करें। आज उम्मत के हर फर्द को चाहिए कि कुरान पढ़ना नहीं जानते तो जहां तक हो कोशिश करें मदारिस में जाकर कुरान पढ़ना सीखें, क़ारिए कुरान के करीब जाएं, हाफिज़े कुरान के करीब जाएं। जब आप कुरान पढ़ना सीख लेंगे, फिर उसी कुरान को पढ़ के आप अपने खानदान के मरहूमीन के नाम, वालिदैन मरहूमीन के नाम, मरहूमीन के नाम, जितने मरहूमीन मरहूमात हैं उनके नाम इसाले सवाब करेंगे। लेकिन आज एक बड़ा अलविया है, लोग ये समझते कि हम कुरान पढ़ना जानते ही नहीं, तो हम कैसे वालिदैन के नाम इसाल करेंगे। सुने, मजलिस गौसिया पे आपकी हाजिरी हुई है, यहाँ से पैगाम देना चाहता हूँ। अगर आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, आप कोई हाफिज़े कुरान को बुला लें, क़ारी कुरान को बुला लें, उनसे कुरान की तिलावत कराएं। आप खुद सुने, वो पढ़ते जाएं, आप कुरान की तिलावत को सुनते जाएं, उससे आपको अल्लाह फायदा पहुंचाएगा, उससे अल्लाह आपको सवाब देगा। दुनिया में जितनी किताबें हैं, बड़ी से बड़ी किताबों की तारीख पढ़ के देखें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की शामिल निसाब किताब हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की शामिल निसाब किताब हो, उसके राइटर चाहे जो हो, वो तमाम किताबों को जब तक के कोई पढ़ नहीं लेता, जब तक कोई समझ नहीं लेता, कोई फायदा हासिल नहीं कर पाता, इस्तेफादा नहीं कर पाता। लेकिन पूरी दुनिया में वाहिद किताब कुरान है कि अगर कोई पढ़ना नहीं जानता, सिर्फ कानों से सुनना जानता है, तो अल्लाह उसे सुनने का सवाब अता फरमाता। इसलिए आप कुरान की तिलावतें कर करके जिनके वालिदैन मरहूमीन मरहूमात के नाम इसाल करें। सरकार गौसे आजम की मजलिस में आए तो इन बातों का आप जरूर ख्याल करें कि वालिदैन की इताअत हमें करनी है, हमें हर हालत में नमाजों की पाबंदी करनी है, हमें हुसूल इल्म के लिए निकलना है, हमें जो भी कोशिश करनी पड़े करेंगे, लेकिन इस्लाम को करीब से जानेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मेरे मालिक, सरकार गौसे आजम की सीरत पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। सरकार
गौसे आजम के पैगामात पे हमें अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमा, हमें इस्लामी जिंदगी जीने की तौफीक और रफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मुजाहिद सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु